नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा शहर के उद्यमी विवेक बैनारा ने अपने रिश्तेदार मुकेश बैनारा पर धोखाधड़ी और शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उद्यमी का आरोप है कि मुकेश द्वारा दिए गए दोनों चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। इसका मामला चल रहा है। अपना नाम बता दीजिए। मैं विवेक बैनारा। बैनारा साहब, किस तरह का मामला है? आपका ये मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? हमारा ये मामला जो है पारिवारिक मामला है, जिसमें हमारे ताऊजी के सुपुत्र श्री मुकेश बैनारा जो है, जिन्होंने हमारे खिलाफ में एक फर्जी मुकदमा करवाया है। हमारे को असलियत में उनसे पैसे लेने हैं जो तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए हैं, और उसके 2 केस, एक दिल्ली के हाई कोर्ट में और एक आगरा के न्यायालय में विचाराधीन है। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने ये मुकदमा हमारे ऊपर किया हुआ है। अब आपने कहाँ क्या शिकायतें भेजी हैं, किस को क्या मांगा? हमने जितने आला अधिकारी हैं अपने पुलिस के, आईजी महोदय, एसएसपी साहब, अपनी एसपी सिटी साहब, और इन सब से मिलके और बात करके हमने जो अपनी शिकायतें भेजी हैं वो हमने और उत्तर प्रदेश के शासन में भी भेजी हैं कि उसकी एक न्यायपूर्ण तरीके से जांच हो और इस पर निष्पक्ष जांच हो और पता लगे। बैनारा वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी है, क्या है मामला? देखिए 156(3) में इस फॉर्म के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत थाना सिकंदरा में किया गया है। मैटर अभी विवेचनाधीन है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें पर बोलना उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। जो भी तथ्य इसमें निकल के आएंगे उसी हिसाब से करेंगे। उनके द्वारा, विवेक बैनारा के द्वारा भी अपनी एप्लीकेशन दी गई है। देखिए, एप्लीकेशन कंसिडर की जाती है। जो भी एप्लीकेशन आती है उसके ऊपर जाँच जो है वो पारदर्शी तौर पर इस पर की जाती है। मुकदमा भी इसमें लिखा गया है, कोर्ट के आदेश से लिखा गया है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जलालपुर के पट्टी के पास हुआ भयंकर हादसा, जिसमें मुरवा निवासी विद्यासागर अग्रहरी पुत्र हरीश चंद्र थाना जलालपुर की मृत्यु हो गई है। एआरटीओ हाईवे पर चेकिंग कर रहे थे, जहां ओवरलोड ट्रक को पकड़कर चालान करने के बाद ट्रक ड्राइवर ने एआरटीओ को मारने के लिए ट्रक एआरटीओ के सरकारी गाड़ी के पास लगा दिया और एआरटीओ ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे कि ट्रक ड्राइवर ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक पुरुष की मृत्यु हो गई है। वहीं एक महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है, जहाँ पुलिसकर्मी को, जो एआरटीओ साहब के ड्राइवर हैं, उनको भी सर में चोटें आई हैं। सर, जो घटना हुई है सर, उसके बारे में सर बताएं। ये सुबह हम लोगों को ये सूचना मिली है कि एआरटीओ साहब हाईवे में चेकिंग कर रहे थे। हाईवे में चेकिंग करने के बाद एक ओवरलोडेड ट्रक पकड़ा गया है। ओवरलोडेड ट्रक को इन्होंने चालान किया है। चालान करने के बाद जब एआरटीओ साहब हाईवे में चढ़ के वापस आना की कोशिश कर रहे थे, उनका ट्रक वाले अपने गाड़ी में चढ़ के उसके बाद एआरटीओ साहब को मारने की कोशिश किया गाड़ी से। तो इसमें गाड़ी को बहुत ज़्यादा राइट में डैमेज हुई है। उसके बाद एआरटीओ साहब ने जो ट्रक गए हैं उसको फॉलो किया है। और उसके बाद पुलिस को उसी समय सूचना दिया था। बट जब ये एक पट्टी करके एक जगह पर पहुंचने के बाद जलालपुर में अनियंत्रित होकर वो गाड़ी साइड पे जो गुमटी है उसको मार दिया है। और उसमें 2 पब्लिक बैठे हुए थे, एक महिला था शांति करके और दूसरा एक लड़का था 24 साल के। दोनों को महिला को चोट आ गई, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। और दूसरा है, उनको बहुत मुश्किल से पब्लिक ने वहाँ से निकला है। एट द सेम टाइम कुछ वहाँ का मॉब जो है एआरटीओ गाड़ी को फूंक दिया है और एआरटीओ को ड्राइवर को भी चोट पहुंचाया है। और हम लोगों को सूचना मिलने के बाद मैं और कप्तान साहब मौके पर जाके मुआयना किया है और हॉस्पिटल में भी इन लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने कहा है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये सूचना मिली है कि वो लड़का को भी डेथ हो गया है। हम लोगों ने हमारे स्तर से सरकार की तरफ से जो भी मदद उनको मिल सकते हैं, तत्काल प्रभाव से 5 लाख जो सरकार की मृत्यु से सरकार की योजना से मिल सकती है, दुर्घटना योजना के अंतर्गत, उसको हम लोग तत्काल उनको उपलब्ध कराएंगे। और हिट एंड रन केस भी है ये, ट्रांसपोर्ट विभाग से भी बात करके जो मैक्सिमम मदद फैमिली को हो सकता है करेंगे। ये एक एक्सीडेंट है, बट फिर भी जो भी वहाँ पर मॉब ने सरकारी गाड़ी को फूका है और उसके अलावा जो ड्राइवर भाग गया है उनके खिलाफ बहुत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उनको जल्दी से अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। सर, कितने लोगों की इस कार है? एक लड़का है, 24 साल के लड़का है और मुरवा गांव के रहने वाले हैं। उनको डेथ होने की सूचना मिली है। जो महिला है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ठीक है और उनको भी फॉलोअप कर रहे हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के आदमपुर थाने के पूर्व कोतवाल दिवंगत
इंस्पेक्टर रकम सिंह को पुलिस लाइन में एसपी व अन्य पुलिसकर्मियों ने दिव्यांजलि दी है, जहां अमरोहा जनपद के आदमपुर थाने के पूर्व एसएचओ रहे इंस्पेक्टर रकम सिंह अमरोहा जिले के होनहार और तेज तर्रार इंस्पेक्टर माने जाते थे। जिला पंचायत चुनाव के दौरान उन्हें कोरोना हो गया था, जिसके बाद आज उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग हार ली है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जनपद भदोही में स्थित बड़ी मस्जिद के मौलाना फैजल, जिन्हें नगर मौलाना या मुफ्ती ए भदोही के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है और लोगों को भरोसा दिलाया है कि वैक्सीन पूरी तरीके से कोरोना को हराने में कारगर है। हम सभी को एक होकर कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। हम अपने देशवासी और अपने शहर भदोही के हर फर्द, हर इंसान से गुजारिश करते हैं कि जो वबा फैली है, जिसकी महामारी के जद में हम सब लोग हैं, परेशान हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, उसे छुटकारा चाहिए। हर मुमकिन तदबीर होती है, दुआ भी दवा भी। हमारे मज़हब में दवा भी है और दुआ भी है। दवा के तौर पे जो हुकूमत और पूरी दुनिया में विकसित हुई है जो वैक्सीन, उसको लेना चाहिए और ये दवा है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। इससे हमारे जान की हिफाजत होगी और हम हर इंसान से गुजारिश करते हैं कि जिनके लिए ये दरकार है वो सब लोग वैक्सीन लें। उसमें कोई मज़हब और ज़ात पात का मामला नहीं है और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि जो लोग बीमार हैं वो जल्द से जल्द शिफायाब हो जाएं और जो भाई बचे हैं वो महफूज व मामून। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के उस्मानपुर रोड स्थित बॉम्बे के निकट अधिवक्ता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जहां सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, गोली मार करके अधिवक्ता के बेटे की हत्या की गई है, क्या मामला है? ये सुमित कुमार गुप्ता नाम का एक युवा लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष के आसपास थी और इसके पिता अशोक गुप्ता अधिवक्ता हैं, तहसील में वकालत करते हैं। इनका कहना है कि शाम को 6 बजे के आसपास उनका बेटा घर से बल्ब लेने के लिए निकला। लगभग 8:45 बजे के आसपास इन्हें सूचना मिली और उस आधार पर इन्होंने एक तहरीर दी है बनाम अज्ञात। जो प्राथमिक छानबीन से बात निकल के आ रही है कि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व इस लड़के को गोली अलीगढ़ बॉर्डर पर मारी गई थी। उसमें जो अभियुक्त, उस समय भी अभियोग जो है बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। बाद में इसी लड़के ने, जो मृतक है, शिनाख्त के आधार पर दीपक पुत्र धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति को उसमें प्रकाश में लाया गया। इसकी शिनाख्त के आधार पर वो अभियुक्त जेल गया और बाद में हाई कोर्ट से बेल आउट हुआ और इन्हें काफ़ी कुछ आशंका उसी को लेके है। उस प्रकरण में भी कोई ऐसी रंजिश अब तक बहुत महत्वपूर्ण नहीं निकल के आई है। उसमें इनका ये कहना है कि जिस लड़के ने गोली मारी थी उसके पिता ने एक मुकदमा किया था तहसील में, जिसमें पैरवी वकील साहब कर रहे थे इसके पिता, और उस प्रकरण में इन्होंने करीब 40-50 हज़ार रुपये उससे लिए थे। वो केस हार गए थे। तो इनको ये आशंका है कि उसी वजह से प्रतिशोध में उसने इनके बेटे को गोली मारी थी। फिलहाल सभी पहलुओं पर बहुत गहराई के साथ हम लोग छानबीन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सुराग भी मिला है घटना के बाद और घटना के क्रम के संबंध में, और बहुत जल्दी हम लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन प्रेमपाल के साथ नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। चतरा की इटखोरी पुलिस को अफीम तस्करों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 252 किलो टोडा और 250 ग्राम गीला अफीम के साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 3,23,500 नकदी समेत 4 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दिनांक 11/6/2021 की रात 12 रात्रि को थाना प्रभारी इटखोरी को कुछ सूचना मिली कि बोलेरो गाड़ी हरियाणा के ट्रक का घोड़ा लेकर के एस्कॉर्ट कर रहा है। इसकी सूचना पर थाना प्रभारी अपना गठित दल के साथ में, थाना स्टाफ के साथ में नगवापुर के पास गए। जो ही गए 10-15 मिनट के बाद में एक बोलेरो गाड़ी उधर से आई। उस गाड़ी को थाना प्रभारी द्वारा और उनके सहयोगी द्वारा चेक किया गया। तो चेक करने के दरमियान में उसमें गीला अफीम 250 बरामद हुआ और उस गाड़ी में 2 व्यक्ति बैठे हुए। ठीक कुछ मिनट के बाद ही पीछे से एक ट्रक आई।
उस ट्रक को भी रोक कर चेक किया गया। तब उस ट्रक में दोनों व्यक्ति के विषय में पूछे तो इस सामान क्या लोड है, तो वो पहले भूसी बताए भूसी लोड है। लेकिन जब थाना प्रहरी द्वारा और उनके सहयोगी द्वारा चेक किया गया तो भूसी के अलावे अंदर में 9 पैकेट डोरा बरामद किया गया। गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 2,13,500 नगद कैश बरामद किया गया। बोलेरो गाड़ी से 1,10,000 रुपया कैश नगद किया गया। टोटल 3,23,500 बरामद किया गया। गहन पूछताछ करने के दौरान में पता चला कि ये लोग पूर्व भी इस तरह का डोरा लेकर के और अन्यत्र हरियाणा स्टेट तरफ जाकर के बिक्री करते हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के धनुजा मझला में शनिवार को दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 महिला जख्मी हो गई हैं। इस संबंध में एक पक्ष द्वारा फतेहपुर थाने में दूसरे पक्ष के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस संबंध में थाना को दिए गए लिखित आवेदन में छनुआ मझला निवासी शांति देवी ने बताया कि हमने दिनेश यादव को 20,000 रुपये दिया था। जब हम अपना बकाया पैसा मांगने गए तो अभद्र व्यवहार करने लगे। इसी क्रम में उसने मेरे हाथ पर डंडा मार दिया, जिसके कारण मेरा हाथ टूट गया है। और बात में ले बाबू कल गारागारी कैल के दिन भर। हाँ। और बाद में संध्या के हम झूठ नहीं बोलबे कहलगी ने कि गारागारी कैली से पैसो ले लेही या दे नहीं रही तो तू ही जो धाही। तो ओकर मौगियों ने बहरेली तो हमरा जरलाही खोरलाही उल्टा पलटा करके आवा लगले। ओहो हम फिर गारागारी कैली फिर मर्दनमा करेले तो ओकरा पकड़ धर के ले गेले। आंध्रे हमारे पुतैया कहा है तोरा बम्बई ले गेलियो वैसे कैलियो वैसे कैलियो। नमक कोची जे मरल को का नमक कोची हो नमक जे मरल को का नाम है बोला ने जे दिनेश यादव नाम वही मरल को है। आप कोची कोची बोला हो और गारागारी कैल हमरा खूब उल्टा सीधा आ धमकी मारे उरे के भी देवा हो। जब न तब जहाँ मिला तहाँ गोबर बाढ़न लेके जाइए। हाँ। कहा जहाँ ने तहाँ तोरा मार देबो ई कर देबो वो कर देबो खूब करा। दूधू हमार बेटी न के जमान का खानी के हम ऐसे करबो वैसे करबो कौची कहियो फूल के लाई लगा बोले। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। खरगोन जिले में पोस्ट ऑफिस की जमा स्कीम के अंतर्गत एक एजेंट ने लोगों को करोड़ों का चूना लगाया और फरार हो गया है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एजेंट ने लोगों से किश्त लेना बंद कर दिया और फरार हो गया। इस दौरान शिवशंकर चौधरी ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और मामले का खुलासा किया है। लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई, खाता क्या है मामला? देखिए करीब 5-6 दिन पहले एक गुमशुदगी थाना कोतवाली में दर्ज की गई थी। जगदीश पाल थे जो बेसिकली पोस्ट ऑफिस में एजेंट थे, लोगों के पैसे लेते थे और उनके पैसों को जमा करके उनको रसीद और पावती देना चाहिए और उनकी जो पासबुक रहती है उसमें एंट्री कराना चाहिए। तो जब वो मिस हो गए और उनकी जांच पड़ताल हुई तो ये पता पड़ा कि वो कई सारे लोगों के पैसे उन्होंने जमा नहीं किए थे और मोहन चांदोरे एक एजेंट हैं यहाँ पास पोस्ट ऑफिस के ही, उनके साथ वो काम किया करते थे। जब और इसमें जांच पड़ताल की गई तो पता पड़ रहा है कि वो अपने फ़ोन वोन बंद करके और यहाँ से शायद एमपी छोड़ दिया है, महाराष्ट्र में कहीं हैं वो। उसके बाद उनकी कोई पता चल नहीं पाया कि वो कहाँ है और काफ़ी सारी राशि भी गबन है और दस्तावेज भी ऐसे लग रहे हैं जो कि फर्जी तरीके से पोस्ट ऑफिस के बनाए गए हैं। तो ये पूरा मामला है, इसकी जाँच चल रही है। तो इसमें संबंधित जितने लोग हैं जो इसमें आरोपी होंगे या जिन्होंने बदमाशियाँ की होंगी उन पर कार्रवाई की जा रही है। कितने करोड़ की राशि का गबन है सब कुछ? जी ये हमारे पास कोई डाटा नहीं। ये हमारे पोस्ट ऑफिस में 2012 के जो पैसे थे वो इन्होंने क्या करा कि मेरे से पूरा डॉक्यूमेंट्स ले गए, उसको पलटाना है उस हिसाब से मेरे से पूरा डॉक्यूमेंट्स ले गए, उसके बाद से गायब है और लगभग 2012 से उनके पास कोई हिसाब नहीं इस चीज़ का। मैंने मोहन चांदोरे से भी बात करी जो उनका सेठ है तो वो भी बोलता कि मेरे को नहीं मालूम। तो ये क्यों आपने किया कि हमको नहीं मालूम? अरे भैया तुमने नज़र रखोगे तो क्या हमको बोलता है वो कि
कि तुम नजर रखो। हमारी 11.5 लाख के करीब है, प्लस उसका ब्याज है। कब से जमा कर रहे थे आप? ये हमारे तो 2006 से है। उसके बाद में फिर वो पलटा है, तो पलटाने के नाम से हमारे से पूरे डॉक्यूमेंट से ले गया वो, उसके बाद तक आया पे वो। इसमें और भी लोग हैं? FIR डाल दी है। अच्छा, इसमें और भी लोग हैं? बहुत से कम 15-20 लोग, अभी तक कम से कम 15-20 आए हैं और अभी आना बाकी है। मतलब कितने रुपए ले गए ये? मतलब ये लगभग तो 3-3.5 से 4 करोड़ के बीच का मामला है। अब आपने इसकी शिकायत की है? हाँ, FIR दर्ज करवा दी हमने। क्या नाम है? शिव शंकर सुंदर है। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया है। कस्बे की कूड़े की वजह से बंद पड़ी नालियों और नालों में कूड़ा जमा होने के कारण पानी का उचित निकास नहीं होता है, जिसके कारण बारिश का पानी नालियों में आकर भर जाता है और जिन लोगों के मकान कम ऊंचाई पर हैं उनके मकानों में भी पानी भर जाता है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में साफ सफाई करने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत धुरामऊ में शनिवार को ग्राम प्रधान सतरानी व सचिव जंग बहादुर ने बैठक की है, जिसमें रूपरेखा भी तय की गई है। ग्राम पंचायत में लगे कूड़े के ढेर, घोरा, गंदी नालियां, सड़क के किनारे लगे खूंटे को कैसे निकाला जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।